नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉम्पोजिट फंक्शंस देख लेते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शंस ऑब्वियसली कैलकुलस में पढ़ चुके हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और उसका इन्वर्स है y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स, मतलब एफ एक्स फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है एफ इन्वर्स एक्स। नाउ इन्वर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम कॉम्पोजिट फंक्शन बनाते हैं बिटवीन द इन्वर्स फंक्शन एंड द ओरिजिनल फंक्शन, आइदर वे, चाहे एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स लिखें चाहे एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स लिखें, दोनों ही केस में हमारा आउटपुट क्या आता है, एक्स आता है, प्रोवाइडेड जो यहाँ पे ये जो x है यही आउटपुट आपका आ रहा है, जो यहाँ x है वही ये x आउटपुट दे देगा। पर डिफरेंस ये है, द डिफरेंस इज, लेट्स रिमूव दिस, कंफ्यूजन हो रहा है। तो द डिफरेंस इज जब f इनवर्स बाहर है, इनवर्स फंक्शन बाहर है और मेन फंक्शन अंदर है, तो डोमेन जो इस पूरे फंक्शन की जो डोमेन होगी, ये नया फंक्शन हमने बनाया है, इसकी डोमेन विल बी डिसाइडेड बाय द फंक्शन इनसाइड, मतलब जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी डोमेन डिसाइड करेगी इस ओवरऑल फंक्शन की डोमेन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले x जो हम देंगे वो अंदर वाले फंक्शन को देंगे, यानी अंदर वाले फंक्शन को जो हम x दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फिर जो एफ एक्स आउटपुट देगा वो हम एज इनपुट किसको देंगे, एफ इनवर्स एक्स को देंगे, तो वो जो इनपुट्स मिलने चाहिए वो एफ इनवर्स को एक्सेप्टेबल होने चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ से हो रहा है, सबसे पहले एक्स हम किसको दे रहे हैं, एफ को दे रहे हैं, तो एफ को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो जो एक्स हम दे रहे हैं इनपुट टू दिस न्यू फंक्शन, उसमें सबसे पहले किसको दे रहे हैं, एफ को दे रहे हैं, तो एफ की डोमेन का पार्ट होना चाहिए एक्स। तो इसीलिए जो हमारा ओवरऑल फंक्शन है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, उसमें किसकी डोमेन चलेगी, जो अंदर वाला फंक्शन है। अंदर वाला फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बनाए तो सबसे पहले एक्स किसके पास जाएगा, एफ इनवर्स के पास जाएगा, यानी जो एक्स हम दे रहे हैं वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन का पार्ट होना चाहिए। तो हमारा इस केस में जो ओवरऑल डोमेन होगी इस फंक्शन की, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डोमेन ऑफ द इनसाइड फंक्शन। तो जो नए फंक्शन जो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की डोमेन है, दैट शुड बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द एफ इनवर्स एक्स, या तो इसकी डोमेन पूरी हो या इसका सबसेट हो। नाउ इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि x क्यों आ रहा है, ये एफ इनवर्स एफ एक्स लिखें तो भी x आता है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिखें तो भी x आता है। बस दोनों में डोमेन का हमको ध्यान रखना है कि फर्स्ट केस में डोमेन ऑफ एफ एक्स चलेगी और सेकेंड केस में एफ इनवर्स एक्स की डोमेन चलेगी। नाउ सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं a और b, सेट a में x1 है, सेट b में y1 है, और एक हमने f फंक्शन डिफाइन किया। तो f फंक्शन डिफाइन किया तो f फंक्शन की डोमेन का सेट हो गया x1 और को डोमेन का सेट हो गया y1। तो f फंक्शन में x1 इनपुट दिया तो y1 आउटपुट मिला। इसी तरीके से हमने इसी फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन किया, तो इन्वर्स में क्या होता है, जो डोमेन का सेट होता है वो को डोमेन हो जाता है और जो को डोमेन का सेट है वो डोमेन हो जाता है। तो f इन्वर्स का जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या हो गई, y1, और आउटपुट कहाँ से मिलेगा, इस सेट a से मिलेगा विच इज x1। तो f इन्वर्स फंक्शन में y1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। नाउ अब हम जरा यही प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं कि f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स फंक्शन में fx1 दिया, मतलब अंदर वाला फंक्शन क्या था, fx था, उसमें x1 इनपुट दिया, तो fx1 इनपुट देने पे क्या मिलेगा, fx1 देने पे y1 मिलता है। यहाँ से देखिए x1 देने पे y1 मिलता है, तो f इनवर्स ऑफ y1 हुआ, लेकिन f इनवर्स y1 क्या होता है, x1 होता है। तो देखिए जो यहाँ पे इनपुट लिखा था x1 वही आउटपुट x1 आया, f इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या आया, x आया, पर इसमें डोमेन किसकी चली, सबसे पहले x1 जो हमने वैल्यू दी थी वो कहाँ से थी, वो f फंक्शन f की डोमेन थी। इसी तरीके से f ऑफ एफ इनवर्स का अगर देखेंगे तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन अंदर है, तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या थी, y1 थी। तो f इनवर्स में हमने y1 दिया तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, x1 मिलेगा। वो x1 किसके पास गई, बाहर वाले फंक्शन f के पास, और fx1 की वैल्यू क्या होती है, y1 होती है। तो देखिए जो अंदर इनपुट आपने दिया था एग्जैक्टली वो आउटपुट मिला, प्रोवाइडेड y1 इस बार कहाँ से लिया गया है, वो f इनवर्स की डोमेन का पार्ट है। तो यही हम लोग का पॉइंट है कि f इनवर्स ऑफ एफ एक्स लिखें या f ऑफ f इनवर्स एक्स लिखें, दोनों में x मिलता है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। बट दोनों की डोमेन जो होती है वो डिफरेंट होती है, f इनवर्स एफ एक्स में f एक्स की डोमेन होती है
और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स में एफ इनवर्स एक्स की डोमेन होती है। नाउ इसी कॉन्सेप्ट को अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे लगाते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव कॉन्सेप्ट टू केसेस अब अराइज हुए कि बाहर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, और सेकंड केस क्या है कि बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाए। अब अगर ऊपर वाला डिस्कशन को होल्ड करें तो दोनों ही केस में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, सारे केसेस में एक्स आना चाहिए। जिस फंक्शन को हमने बाहर लिया है उसी का इन्वर्स अंदर लिया है तो हर बार क्या होगा, एक्स आएगा। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक्स आएगा तो एक्स की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, यहां भी एक्स की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, किन वैल्यूज पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ये हमको देखना है। बाकी आएगा एक्स, लेकिन वो किस एक्स के लिए आएगा, ये हर एक्स के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ हम कोई भी वैल्यू लिख दें तो यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ हम कोई भी वैल्यू लिख दें तो यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ हम कोई भी वैल्यू लिख दें तो ये एक्स आ जाएगा, नहीं है। वो हमको देखना पड़ेगा कि एक्स की हमें क्या वैल्यूज रखनी होंगी जिससे हमारा आउटपुट ये एक्स आए। और वो केसेस भी देखेंगे जब हमारा यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो कंफर्म नहीं कर रही हमारे इन डोमेन्स में, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। नाउ लेट्स टेक केस 1 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और उसका इन्वर्स अंदर है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन है साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। नाउ इसमें ज़रा गौर से देखें, हमको पता है कि जो इन्वर्स फंक्शन है दैट ऑलवेज रिटर्न्स एन एंगल, वो तो एक एंगल आउटपुट देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू, x इज अ रियल नंबर, हमने एक रियल नंबर साइन इन्वर्स को दिया, उसने हमको एक एंगल आउटपुट में दिया। वो एंगल किसके पास चला गया, बाहर क्या फंक्शन लगा है साइन, वो एंगल साइन के पास गया और फिर इसने आउटपुट दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का मतलब क्या है, हमने एक रियल नंबर इन्वर्स फंक्शन को दिया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उसने एक एंगल रिटर्न किया, उस एंगल ने, वो एंगल किसके पास गया, बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसने आपको वापस क्या दे दिया, वो दे दिया जो आपने शुरुआत में दिया था। पर जैसे हम लोग ने बात कही थी कि ये हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि आप x की कोई भी वैल्यू दे दें और आपको x ही वापस मिल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी समझना ये है कि सबसे पहले हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स x जब लिखा तो सबसे पहली जो x की वैल्यू वो किसके पास गई, वो इनवर्स के पास गई, साइन इनवर्स के पास गई। तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो डोमेन क्या होती है, -1 से +1, मतलब x की वैल्यू इसी डोमेन का पार्ट होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स उसे एक्सेप्ट करेगा और आउटपुट देगा। तो यानी हमारा जो अंडरलाइंग फैक्ट है वो ये है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं फर्स्ट प्लेस वो कहाँ हो, वो डोमेन ऑफ अंदर वाले फंक्शन हो, मतलब अंदर वाला फंक्शन साइन इनवर्स है, मतलब उसकी डोमेन का पार्ट हो जो x की वैल्यू, और अंदर वाले फंक्शन की डोमेन क्या है, -1 से +1, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से +1। अब ये जो आउटपुट देगा, ये आउटपुट क्या देता है साइन इनवर्स x, -π/2 से π/2, वो आउटपुट किसके पास जाएंगे, साइन के पास जाएंगे, और वो आपको आउटपुट देगा। वो आउटपुट आपको क्या देता है, साइन हमेशा आउटपुट क्या देता है, -1 से +1। तो जो आपने इनपुट दिया वही आपको एक्चुअली आउटपुट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आप जो इनपुट दे रहे हैं वो क्या हो, डोमेन ऑफ द इनर फंक्शन। और इनर फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन अगर है तो आउटपुट आपको x ही मिलेगा। नाउ लेट्स से वी गेट रिड ऑफ दिस, ये समझाने के लिए था आपको। तो जब हमारा इनवर्स फंक्शन अंदर है तो उसकी डोमेन चलेगी, और उसकी डोमेन अंदर वाला फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x, तो उसकी डोमेन क्या होती है, -1 से +1, वही डोमेन इस फंक्शन की होगी, और ये आउटपुट आपको क्या दे देगा, x दे देगा। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ को, तो ये हमारा है x एक्सिस, ये y एक्सिस। नाउ
हमारा इनपुट क्या है, -1 से +1, यानी हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक इनपुट लेगा, -1 से लेके +1, और आउटपुट क्या दे रहा है, y इज इक्वल टू एक्स के बराबर आ रहा है। y इज इक्वल टू एक्स तो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये क्या होगी, लाइन ओरिजिन से पास करने वाली लाइन होगी, और इनपुट ये कहाँ से कहाँ तक लेगी, -1 से +1। लेट्स मेक इट मोर क्लियर। लेट्स से ये -1 है, ये यहां से लेके और कहाँ तक लेगी, +1 तक। ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गई। ये दिस इज योर लाइन, ये जो आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, बट इसकी इनपुट कहाँ से कहाँ तक होनी है, -1 से 1। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है, विच इज एक्चुअली y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ है, विच इज इक्वल टू x, और किस डोमेन के लिए एप्लीकेबल है, -1 से +1। नाउ सेकेंड भी अब समझ में आ गया कि cos इनवर्स x क्या है। सबसे पहले x किसके पास जाएगा, cos इनवर्स के पास, तो x की वैल्यूज जो हमें देनी है वो किसको एक्सेप्टेबल हो, cos इनवर्स फंक्शन को। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से +1 होता है, तो x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, -1 से +1, तभी ये आउटपुट देगा। ये आउटपुट देगा 0 से पाई, cos इनवर्स x 0 से पाई देता है। वो आउटपुट्स किसके पास जाएंगे, एज इनपुट्स cos के पास, और 0 से पाई में दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। तो cos में अगर 0 से लेके पाई तक अगर आप इनपुट्स देंगे तो cos क्या आउटपुट देगा, cos आउटपुट यहाँ से यहाँ तक देगा, विच इज +1, और यहाँ पे है -1, तो -1 से +1 देगा, यानी जो आप इनपुट देंगे वही आउटपुट आपको दे देगा, प्रोवाइडेड आप इनपुट क्या दे रहे हैं, जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी डोमेन। इसका भी ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू एक्स ही अल्टीमेटली आ रहा है, विच इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पर कहां से कहां तक ग्राफ ड्रॉ होगा, -1 से लेके +1 तक। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ क्या है, x है। इनपुट कहां से कहां तक लेगा, -1 से +1, और आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट भी क्या होगा, +1 और -1, यहां भी यही होगा, -1 एंड +1। नाउ वी कम टू दिस, y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। अब तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, x की वैल्यू हमको वो देनी है जो tan इनवर्स को एक्सेप्टेबल हो, यानी tan इनवर्स की जो डोमेन हो। tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। अब ये ऑल रियल नंबर है, आउटपुट भी क्या देता है, ये आउटपुट देता है बिटवीन -π/2 से π/2। ये वाले इनपुट सब किसके पास गए, tan x के पास गए, और tan x का ग्राफ क्या होता है, लेट्स से ऐसे होता है ग्राफ। तो -π/2 ये है और +π/2 ये है, तो ये आउटपुट्स क्या दे रहा है, -∞ से +∞, यानी ऑल रियल नंबर्स। तो आपने इनपुट दिया वैसे ही आपको आउटपुट मिल गया, यानी y इज इक्वल टू एक्स इसका फिर ग्राफ है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि आप इनपुट में क्या दे रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स, और आउटपुट क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स। तो इस बार क्या होगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन एरो वाली लाइन, मतलब ये इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन है, मतलब x बढ़ता चला जाएगा दोनों साइड्स, और आपको आउटपुट्स मिलते जाएंगे अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। नाउ वी कम टू y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अगेन सेम चीज, x की वैल्यू क्या देनी है जो cot इनवर्स x को एक्सेप्टेबल हो। cot इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर, तो इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स। अब cot इनवर्स x आउटपुट क्या देता है, 0 से पाई, और cot x का जब ग्राफ बनाएंगे तो 0 से पाई में क्या देता है, थ्रू आउट ऑल आंसर्स दे देगा, ऑल रियल नंबर्स। इसका भी क्या हो जाएगा, जो आप इनपुट देंगे वही आउटपुट हो गया। अब इसका जब हम y इज इक्वल टू, ये ग्राफ किसका हो गया,
y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, लेट्स से ये हमारा ग्राफ y है, ये x है, तो स्टिल y इज इक्वल टू एक्स ही ग्राफ मिल रहा है, यानी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और क्या है, सारी डोमेन ले रहे हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये ग्राफ बढ़ता ही जाएगा दोनों एंड्स पे। ऑल यहाँ भी नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी थ्रू आउट चलता जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये इनवर्स है। नाउ वी कम टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec इनवर्स x। नाउ इस केस में x सबसे पहले किसके पास जा रहा है, sec इनवर्स के पास, यानी sec इनवर्स x की डोमेन होनी चाहिए x की, मतलब x की वैल्यू क्या हो जो sec इनवर्स x को एक्सेप्टेबल हो। sec इनवर्स x को क्या एक्सेप्टेबल है, या तो 1 से बड़ी वैल्यू इसको दीजिए, या 1 दीजिए, या -1 या उससे छोटी वैल्यू दीजिए। देयरफॉर x की इनपुट्स क्या हो गए, -इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। अब ये आउटपुट आपको क्या देता है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ये सारे अब क्या, ये जो इसने अंदर वाले फंक्शन ने आउटपुट दिए वो किसके पास इनपुट में गए, sec के पास, और वो आपको sec 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 पे क्या दे देगा, यही आउटपुट्स दे देगा, 1 से बड़े या -1 से छोटे। तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम थिंग, y इज इक्वल टू x। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, या 1 से बड़ी वैल्यू दीजिए या -1 से छोटी दीजिए, लेकिन आउटपुट तो y इज इक्वल टू x ही दे रहा है। तो फिर क्या होगा, एक्चुअली अच्छा y इज इक्वल टू x दे रहा है तो 1 पे क्या देगा, 1 देगा, और -1 पे -1 देगा। अब या तो इससे ऊपर ग्राफ देगा या इसके नीचे देगा। ये जो y इज इक्वल टू x, ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट ये नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इनपुट ही आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से बड़ा दे रहे हैं या -1 से छोटा, तो y इज इक्वल टू x लाइन तो देगा, लेकिन कौन से पार्ट में इनपुट्स नहीं ले रहा है, -1 से +1 के बीच में इनपुट्स नहीं ले रहा। तो जिस पार्ट में वो इनपुट नहीं ले रहा वहां पे ये आउटपुट भी नहीं देगा। तो यानी एक्चुअल ग्राफ हमारा क्या होगा, आफ्टर 1 एंड लेस देन -1। तो y इज इक्वल टू x लाइन बनेगी, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट ले ही नहीं रहा -1 से +1 के बीच में। नाउ कोसेक इनवर्स x इज सेम एज सेक इनवर्स x। सेक ऑफ सेक इनवर्स x का कॉन्सेप्ट और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x का। अब x की वैल्यू सबसे पहले किसके पास गई, कोसेक इनवर्स x के पास। कोसेक इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडेड, एंड 1 से इन्फिनिटी 1 इंक्लूडेड। अब ये आउटपुट क्या देगा, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ये जो है इनपुट के तौर पे कोसेक के पास जाएगा, और वो आउटपुट क्या दे देगा, अगेन -इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी, यानी y इज इक्वल टू x ही वापस मिलेगा। इस केस में भी वही केस बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये ग्राफ भी कहाँ से स्टार्ट होगा, इनपुट कहाँ से लेना शुरू कर रहा है, -1 से कम या 1 से ज़्यादा, और y इज इक्वल टू x ही आउटपुट दे रहा है, यानी या तो इसके आगे देगा या -1 से पीछे देगा। और ये लाइन एक्चुअली है कौन सी, y इज इक्वल टू x है, लेकिन ये डॉटेड लाइन का मतलब -1 और +1 के बीच में ये वैल्यूज नहीं देगा, क्योंकि वहां तो वो इनपुट ही नहीं ले रहा है। बाकी जगह y इज इक्वल टू x के हिसाब से ही आउटपुट देगा एंड इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि -1 से कम है मतलब -इन्फिनिटी तक जा रहा है, और 1 से इन्फिनिटी है मतलब इस साइड भी +इन्फिनिटी तक जा रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल्स टू x, और ये है y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू x। तो बेसिकली ये जो हमारे 6 फंक्शंस आए हैं, y ऑफ साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x,
देन कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये सब वैल्यूज एक्स देंगे प्रोवाइडेड जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी डोमेन एक्स की हो, मतलब जो एक्स की वैल्यू है दैट इज पार्ट ऑफ द इनर फंक्शन डोमेन। यहाँ पे जो हम एक्स लिखेंगे वो किसकी डोमेन हो, साइन इनवर्स की। यहाँ जो एक्स हम लिखेंगे वो क्या हो, कॉस इनवर्स की डोमेन। यहाँ जो एक्स हम इनपुट दे रहे हैं वो किसकी हो, टैन इनवर्स की हो। सीधी सी याद रखने का तरीका है कि जो अंदर का फंक्शन है उसकी डोमेन का पार्ट होना चाहिए एक्स, अगर वो है तो हमें आउटपुट एक्स ही मिल जाएगा।